हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, आज ही का न्यूज़पेपर है फरवरी 18 का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडलाइन को। आज मैं बहुत धीरे पढ़ाऊँगी, बहुत बच्चों के मैसेज आए कि मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ाया कीजिए, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आज मैं स्लो ही रीडिंग करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले हेडलाइन देख लेते हैं। गणेश कुमार नेम्ड CEC आफ्टर पैनल मीटिंग। गणेश कुमार, ठीक है, नेम्ड थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है। मीन्स गणेश कुमार वॉज नेम्ड, ठीक है ना, मीन्स उनको नियमित किया गया। किस चीज़ से? CEC आफ्टर पैनल मीटिंग। CEC मीन्स चीफ इलेक्शन कमीशन। किसके बाद किया गया? समिति की जो बैठक हुई उसके बाद। ठीक है, अब ये भी एक हेडलाइन है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर। जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, विवेक जोशी, नियुक्त किया गया। वॉज अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म है, तो हम पैसिव लेकर ही चलेंगे इसको। नियुक्त किया गया इलेक्शन कमिश्नर, उनको मीन्स चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कांग्रेस हैड सॉट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है ना, मीन्स कांग्रेस ने मांगा था। क्या मांगा था? एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट होता है मीन्स स्थगित करना। किस चीज़ को? मीटिंग को, कि मीटिंग को स्थगित किया जाए, ये कांग्रेस ने मांगा था। कौन सी मीटिंग? ऑफ PM लेड पैनल। जो PM के नेतृत्व वाली समिति की जो मीटिंग थी, उसको स्थगित करने की मांग की थी। एज, क्योंकि जो टॉप कोर्ट है इज सेट, जो उच्च शीर्ष कोर्ट हैं वो तैयार हैं सुनवाई करने के लिए चैलेंजेस की टू न्यू लॉ के अकॉर्डिंग टुमारो मीन्स कल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको जूम करके देखेंगे। आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसको जूम करके देखेंगे। Election Commissioner Gyanesh Kumar has been appointed Chief Election Commissioner after a meeting of a 3-member committee headed by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Monday। यहाँ तक है। अब देखिए, इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ एज ऐसे पैसिव का सेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म का सेंस आ रहा है। मीन्स किसने किया ये अभी नहीं दिखाया गया। हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म में अपॉइंटेड होता है नियुक्त करना। नियुक्त किया गया है किसको? ज्ञानेश कुमार को। इलेक्शन कमिश्नर, उनको नियुक्त किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या नियुक्त किया है उनको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त। आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर अ मीटिंग, ठीक है, आफ्टर अ मीटिंग। किसकी मीटिंग? ऑफ अ 3-member कमिटी हेडेड। 3 सदस्यीय जो कमिटी है, किसके हेडेड? मीन्स उसका जो वो है अध्यक्ष है, हेडेड किसके द्वारा? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी में उनको चीफ कमिश्नर जो है मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इन कहाँ पर? लोकेशन दिखाई गई है न्यू दिल्ली। कब? ऑन मंडे। आगे देखते हैं। ही विल एज्यूम, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ही विल एज्यूम मीन्स वो कार्यभार को संभालेंगे, ऑफिस के कार्यभार को संभालेंगे ऑन वेडनेसडे। व्हेन, जब द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, विल हेयर, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, सुनवाई करेगा, हेयर किसकी? द चैलेंज, जो चुनौतियां हैं, टू अ न्यू लॉ, नए लॉ के तहत, ठीक है ना, जो चुनौतियां हैं उसकी सुनवाई करेगा। विच द सिलेक्शन हैज़ बीन मेड, जिसके लिए, विच द सिलेक्शन, जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है चुनाव आयुक्त का, वो किया गया है। हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर है? मीन्स वो अपना कार्यभार संभालेंगे जब सुप्रीम कोर्ट है वो जो सुनवाई करेगा नए चैलेंजेस की, जो नए कानून है उसकी चुनौतियों की सुनवाई करेगा, जिसके तहत ये जो सिलेक्शन है वो की गई है। क्लियर? आगे देखते हैं।
द लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाइड, जो लॉ मिनिस्ट्री है, कानून मंत्रालय है, सब्जेक्ट हुआ। नोटिफाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। नोटिफाइड मीन्स अधिसूचना जो जारी की गई है। द अपॉइंटमेंट लेट ऑन मंडे, इस नियुक्ति की जो अधिसूचना जारी की गई मीन्स जारी की कब की, लेट मीन्स काफ़ी लेट की, मंडे को। कि हरियाणा चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी, हैज़ बीन अपॉइंटेड, विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, ठीक है। किसने किया ये नहीं दिखाया गया। क्या नियुक्त किया है उनको, एन इलेक्शन कमिश्नर, मीन्स उनको इलेक्शन कमिश्नर जो क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त है, वो घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसको, विवेक जोशी को, हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको। ये बात उन्होंने लेट मंडे नोटिफाई, अधिसूचना जारी की लॉ मिनिस्ट्री ने। मिस्टर कुमार्स अपॉइंटमेंट, मिस्टर कुमार की, अपोस्ट्रोफे एस है, काके की का सेंस देता है। उनकी जो नियुक्ति है, केम इवन मीन तब हुई, एज द कांग्रेस, जब कांग्रेस ने कहा, किसको, सरकार को कहा, एज द गवर्नमेंट मीन्स उनको पूछा, गवर्नमेंट को कहा, टू एडजर्न, स्थगित करने के लिए, ठीक है। द मीटिंग को स्थगित करने के लिए कहा, तब उनकी नियुक्ति हुई है। मिस्टर कुमार्स अपॉइंटमेंट केम इवन, ठीक है ना, एज द कांग्रेस, जब कांग्रेस ने सरकार को स्थगित करने के लिए कहा, उस समय में उनकी नियुक्ति हुई। किसको, ऑफ द पैनल, समिति को, टिल कब तक, वेंसडे तक। कांग्रेस ने कहा कि वेंसडे तक रुक जाइए, ठीक है। एज द केस इज बिफोर द कोर्ट, क्योंकि जो केस था वो किसके सामने था, कोर्ट में ऑलरेडी था। मिस्टर ज्ञानेश कुमार, मिस्टर ज्ञानेश कुमार सब्जेक्ट हुए यहाँ पे। अब उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अ 1998 बैच फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो कब के हैं, 1988 बैच के जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में ऑफिसर थे, बिलोंगिंग, संबंध रखते थे, किससे, टू द केरला कार्डर, ठीक है ना, केरला कार्डर से वो संबंध रखते थे। रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हुए, ये सब्जेक्ट है तो ये इसका प्रेडिकेट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और ये बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर, जो मेन सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, मिस्टर ज्ञानेश कुमार रिटायर्ड एज यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी, ठीक है ना, मीन्स वो सेवानिवृत्त हुए किसके रूप में, एज केंद्रीय कॉर्पोरेशन सहकारिता सेक्रेटरी मीन्स सचिव के पद से, ऑन जनवरी 31 जनवरी 2024 को वो रिटायर हुए। ऑन मार्च 14 2024 को ही वॉज अपॉइंटेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, मीन्स उन्हें नियुक्त किया गया था इलेक्शन कमिश्नर। किसने किया ये नहीं दिखाया गया। अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ बाय लगाकर हम लिखा सकते हैं कि पीएम मोदी, ही वॉज अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर बाय, ठीक है, सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं जिसने भी काम किया है। पैसिव में हमेशा जिसने काम किया होता है उसको नहीं दिखाया गया होता, मीन्स ही वॉज अपॉइंटेड मीन्स उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द सिलेक्शन पैनल, हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या की, अध्यक्षता की, करते हैं किसकी, चुनाव की, चुनाव समिति की। और होम मिनिस्टर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो नेता हैं किसके, जो ऑपोजिशन में, विपक्ष में है, इन द लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी, आर इट्स मेंबर, वो उनके क्या हैं, सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए। कांग्रेस सोर्सेज सेड, कांग्रेस के जो सूत्र हैं उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी लेफ्ट, मिस्टर गांधी ने मीन्स छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, मीटिंग छोड़ दी, कहाँ पर, एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है, आधिकारिक जो उनके घर पे जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री के, वो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। आफ्टर, किसके बाद छोड़ी, आफ्टर लगा के दिखाया, आफ्टर सबमिटिंग हिज ऑब्जेक्शन इन राइटिंग, मीन्स
किसके बाद? सबमिट करने के बाद, अपनी जो उनकी आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शन है, किसमें? लिखित में दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उनके घर पे जो मीटिंग थी उसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं थे। ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द नेम्स वर डिस्कस्ड, जब नाम जो थे वो चर्चित किए गए थे। वो वर के साथ थर्ड फॉर्म है ना। किसके द्वारा किए गए वो नहीं दिखाया है, बस ये दिखाया है कि वो प्रेजेंट नहीं थे जब नाम डिस्कस किए गए थे। क्लियर? पार्टीशन मैकेनिज्म, पार्टीशन होता है पक्षपात पूर्ण तंत्र, ठीक है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, द कांग्रेस सेड, कांग्रेस ने कहा, द न्यू लॉ, जो नया कानून है जिसके तहत, अंडर विच द कमिटी हैड बीन कंस्टिट्यूटेड, जो कमिटी है उसको गठित किया गया है। मैंने है क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सेट लगा है, इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है यहाँ पे जैसे हैज़ हैव हो तो हम हैड बना देते हैं, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हैज़ है तो हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैड लगा देते हैं, तो वही है ये। कहा कि जो नए लॉ, नए कानून जिसके तहत जो कमिटी बनाई गई है, क्रिएटेड अ पार्टीशन, एक पक्षपातपूर्ण एंड नॉन न्यूट्रल, मीन्स गैर परंपरागत, मैकेनिज्म, मंत्र जो है, तंत्र जो है वो, फॉर द सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मीन्स ये जो क्या है, मीन्स इसकी सिलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन की चुनाव में ये जो तंत्र है वो कौन सा है? पक्षपातपूर्ण है और गैर परंपरागत है, ठीक है। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। द पार्टी आस्क्ड, पार्टी को कहा गया, पार्टी आस्क्ड द गवर्नमेंट, पार्टी ने सरकार को कहा, टू सीक एन अर्ली, मीन्स करवाने के लिए, अर्ली हियरिंग, जल्दी से जो है वो सुनवाई करे, एंड अर्ली डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन इन द कोर्ट, और जल्दी ही जल्दी निपटारा करे इस एप्लीकेशन का कोर्ट में। किसने कहा? पार्टी ने सरकार से गुहार लगाई है, कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर देखें, मांग की है कि अर्ली सुनवाई करें, जल्दी करें और जल्दी इसका निपटारा करें इस मामले का कोर्ट में। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आज काफ़ी धीरे पढ़ाया है, ठीक है। आगे से मैं और कोशिश करूँगी कि इससे भी थोड़ा मैं और धीरे पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।